आप ये कह रहे हैं कि अगर अगले चंद घंटों में ये फैसला हो जाएगा, अगर गजा में ज़मीनी हमला होता है तो मज़ीद शहादतें होती हैं या आलमी क़ुव्वतें फैसला नहीं, करवाएँ? मेरा ख्याल है ये जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे हैं और ये अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास अभी चल रहा है, इसमें अभी इस वक्त जो फ़लस्तीनी मंदूब हैं वो खिताब कर रहे हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे पहुँचे हैं, चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से इससे जो कल करारदादें वीटो हुई हैं ना, वो इसलिए हुई हैं कि उसमें उन्होंने इसराइल सेल्फ डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन, साथ प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने रवैये में वो लचक लेकर आए हैं। ये जो सिचुएशन है ना, ये मिडल ईस्ट की, ये सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन का इशू नहीं, ये पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया का ये इशू है। ये मसला हाथ से निकल रहा है और वो कहते हैं ना, इस वक्त लोगों को बांध के रखा हुआ है, बांध के नहीं, बड़े ये हिजबुल्ला और ये सारे लोग जितने मुसलमान मुल्क, काफ़ी अवाम, और बिल्कुल वो देख रहे हैं कि भाई ये शहादतें हो रही हैं बच्चों के, अब रोक के बैठे हुए अपने आप को सारे। एक दफ़ा ये ज़रा सा मामला हाथ से निकल गया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। और ये माइक जॉनसन वहाँ पे 4 दफ़ा कोशिशें हुई हैं, लेकिन उसके बाद वो माइक जॉनसन जो हैं वो स्पीकर इलेक्ट हुए हैं। मैकार्टी को गए हुए मैं ख्याल से 3-4 हफ्ते हो गए हैं और ये ट्रंप के अलाए हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रंप के साथ, ये उनके करीबी हैं, वो जनाब स्पीकर बन गए वहाँ पे कांग्रेस के। तो बात ये सारी कि वो अब उसने वो पैसे मंजूर करने थे इसराइल के और यूक्रेन के, वो कब होंगे कब नहीं होंगे क्या मेरे ख्याल से करारदाद इसके ऊपर, क्योंकि रशिया ने और चाइना ने वीटो इस बात पे की कि आपने जो है वो इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड करके सेल्फ डिफेंस रखा हुआ था, तो उधर से अमेरिका, उधर से उनको नहीं मिले। लेकिन अब ये जो मामला हो रहा है, चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी और बाकी दुनिया भी सारी वहाँ पे, अब मेरे ख्याल से कोई ऐसी करारदाद इनको ड्राफ्ट करनी पड़ेगी जिसके ऊपर इमीडिएट सीज़ फायर हो और ये इमदाद यहाँ से खोली जाए। और उसके बाद लेकिन साथ ही ये है कि वो जो यरगमाली हैं वो रिहा हों, लेकिन उसके साथ ही फिर उनकी एक शराइत होंगी, वो एक शराइत अपनी हमास भी रखेंगी, हमास अपनी शराइत रखेगी। उसमें कम से कम तो ये है जिस पे मान गए इसराइली, एक खबर के तौर पे आपको बताएं, इसराइली मान गए हैं कि हम जेलों से 6000 बंदे छोड़ने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि जिसमें मरवान बहुती भी हैं और इस पे तो वो एग्री कर गए हैं, लेकिन यह है कि पब्लिकली वो भी नहीं मान रहा है इसको, वो खामोशी से किस्तों में आराम से करने के, लेकिन हमास शायद उसको पहले करवाना चाह रही है। ये जो भी मामला तय होते हैं, लेकिन वो कैदियों पे तो रिहा हो गए। असल जो मामला है वो ये है कि ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने की है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है 2 स्टेट सोल्यूशन, चाइना तो कह चुका है, मुसलमान मुल्कों की पोजीशन यही है, पाकिस्तान समेत, सऊदी अरेबिया समेत। अब जनाब प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन और ये एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स जो कर रहे हैं इनको रोको। किसको कह रहे हैं कि रोको? ये, और ये हैं कौन? ये उनके मिनिस्टर्स हैं, ये उनके वजीर हैं जो घुस जाते हैं कभी मुंह उठा के मस्जिद अक्सा के अंदर, और कभी जो है वो बेरुमती कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं वहाँ पे। ये अब सेटलमेंट, और उन्होंने क्या कहा, ये सेटलमेंट जब तय हो चुका था कि ये सेटलमेंट फ़लस्तीनी इलाके तो कैसी बनी, यानी तो सेटलमेंट को गिराएं। भाई अमेरिका ये अगर कह रहा है, ये अगर पूरा बयान आप देखें उनका, वो कह रहे हैं कि जी आप कैसे, जब ये तय हो चुका था, उस लाइन को दोबारा देखें जो लाइन एंथनी एल्बनीज़ के साथ उन्होंने की है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है। वो कहते हैं कि अब कैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ये तय हो चुका था कि ये फ़लस्तीनी इलाके हैं तो आपने यहाँ पर सेटलमेंट क्यों बनाई। अच्छा, ये जो जुमला है इसका मतलब ये है कि अमेरिका क्या इस बात को आगे कर रहा है या ये बात चाह रहा है कि भाई ये जो है ये सेटलमेंट्स भी ख़त्म हो, क्योंकि सेटलमेंट्स बना दी ना, 2 स्टेट सोल्यूशन का क्या खाक बनना था जब दूसरी जो फ़लस्तीनी रियासत थी उनकी जगहों पे आपने सेटलमेंट्स ही बना दी, इधर भी बना दी उधर भी बना दी गज़ा, तो फिर वो 2 रियासत। तो यहाँ पर अब पूरी दुनिया एक कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएगी, ठीक है, या प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग और ये सारे जिम्मेदारी लेंगे कि हम गारंटर्स हैं, या अमेरिका चाइना को गारंटर बनाएगा कि जी आप यहाँ पे 2 स्टेट बना के दें इनको। और चाइना को तसव्वुर भी नहीं, मतलब अमेरिका खामोश होकर बैठ जाए, नेतन्याहू की छींक नहीं मार सकता, नेतन्याहू बाइडेन ने पकड़ के पड़ा हुआ पहले से, उसको हिलने जुलने नहीं दे रहा और रात को शहीद करके चला जाता है। तो बात ये सारी है कि ये एक तो सेटलमेंट्स की बात, दूसरा 2 स्टेट सोल्यूशन, तीसरा जो है वो ये कि ये अब इसके बाद, क्योंकि अब देखें 2 करारदादें बैक टू बैक कल अक़वाम मुत्तहिदा में, उधर उन्होंने वीटो की, उधर हुई थी, अब ये हो नहीं सकता। ये फिर अक़वाम मुत्तहिदा को बंद करें, अक़वाम मुत्तहिदा के आप देखें कि सेक्रेटरी जनरल कह रहे रिज़ाइन करें, उनके मत्थे लग गए थे। तो ये तो बिल्कुल इस वक्त एक अजीब से, और फिर कह रहे हैं मैं फेल हुआ, जंग खत्म होती है तो मेरे ऊपर मुकदमा, ये तो जंगी जराइम के अंदर इनके लोगों को, बहुत सारे लोगों का ट्रायल होना चाहिए। लेकिन इशू ये कि उससे पहले सीज़ फायर,
और सीज़ फायर के साथ ही वो जो यरगमाली रहा, उनकी बाकी जो भी कंडीशंस हैं इनके साथ हमास की तय होती हैं, जो भी कतर जिसमें इन्वॉल्व है यरगमाल और ये इमदाद रवाना हो। वरना अगर अगले 24-48 घंटों में मामला हल नहीं हुआ तो ये फिर सबके हाथ से निकल जाएगा, फिर ये सबके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो टैंक्स दाखिल हुए हैं ना ज़मीनी दिखाने के लिए, सिर्फ दाखिल होकर बाहर निकल आए हैं, लेकिन दाखिल हुए हैं ज़मीनी, हाँ वो दिखाया है इन्होंने कि हम दाखिल हुए हैं, और उसके नतीजे में उससे थोड़ी देर और बॉम्बिंग भी कर रहे थे, टैंक भी दाखिल हुए। हमास ने कहा कि 50 बंदे मर गए इनकी इन हरकतों की वजह से। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इसराइल को कि आफ्टर द वॉर एवरीवन विल हैव टू आंसर फॉर फेलियर्स इंक्लूडिंग मी, मुझे भी जो है वो जवाब देना चाहिए कि हम कैसे फेल हुए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, और इसके दौरान जो है वो शहादतें तो बहुत हुई हैं, ठीक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का न्यूयॉर्क में होना, इसके ऊपर काफ़ी एक इशू खड़ा किया है लोगों ने कि उनको वीज़ा कैसे दिया अमेरिका ने और कैसे आने दिया अपनी ज़मीन, ये वो भी मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, और 9 अरब मुल्कों ने सख्ती से मज़म्मत की है इसराइल की आज एक दोबारा मुश्तरका एलामिया में। टर्की पहले स्टैंड ले चुका है, पाकिस्तान का बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड है। पाकिस्तान का असल में स्टैंड बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, 2 स्टेट सोल्यूशन, और ये इसको कंप्लीट सीज़ फायर और ये कि ह्यूमैनिटेरियन एड को आप अलाउ करें, और इसको जो भी अकाउंटेबल लोग हैं उनको पकड़ के देखा जाए कि कैसे आपने 7,000 लोग शहीद कर दिए वहाँ पे। अल जज़ीरा के जो ब्यूरो चीफ थे गज़ा में, उनको उस पर अपना खबर दे रहे थे जब उनको पता चला कि उनकी फैमिली को शहीद कर दिया, और वो जो हैं ये बड़े पॉपुलर पूरी दुनिया में, तो बड़े पॉपुलर, मतलब ये गज़ा में ही रहे बड़े साल तक, तो वहीं से इनको टीवी पे जब भी हमने देखा है तो ये गज़ा से ये रिपोर्टिंग कर रहे होते थे। इनकी पूरी फैमिली शहीद कर दी। 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जो इस वक्त बड़े अहम ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है। ये कनेक्टिविटी की दुनिया है तो इर्द गिर्द ही हो गए। अब तो वो दौर नहीं है कि जी वो घोड़ों पे या ऊँटों पे बैठ के जाते थे। व्हाट्सएप का दौर है, स्काइप का दौर है, तो फ़ौरन आप कहीं भी हो दुनिया में, तो कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी दुनिया ही आपस में जुड़ी हुई है। इसमें 2-3 बातें अहम हैं। पहली बात तो ये है कि कल पिछले 24 घंटों में ये अक़वाम मुत्तहिदा में 2 करारदादें पेश हुई, और दोनों आपस में टकराई और एक दूसरे, इन दोनों ही फेल हो गई। एक तो जो है वो अमेरिका की तरफ से आई, और वो जो है वो रशिया ने और चाइना ने वीटो कर दिया उसको। उसमें ये था कि उसमें पॉज का लफ्ज़ था, यानी सीज़ फायर नहीं था। उसमें ये था कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज दे दिया जाए कुछ देर के लिए, और इसराइल को जो है वो राइट ऑफ डिफेंस है अपना, और वो तो ये जो करारदाद थी ये वीटो कर दी इन्होंने, रशिया ने और चाइना ने, वो पास नहीं हो सकी। और रशिया की जो करारदाद थी, उस करारदाद के लिए मतलूबा वोट ही नहीं थे वहाँ पे, मतलब जो जितने वोट चाहिए होते हैं उतने वोट उसमें नहीं थे। रशिया की जो करारदाद थी वो बिल्कुल सख्त थी कि वो फ़लस्तीनियों की हमायत में, और उसमें मज़म्मत की गई थी इसराइल की। अच्छा, अब लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि अभी हमास की तरफ से कहा गया है, 2-3 बातें हैं ये हमास के हवाले से और इसराइल के हवाले से। पहली बात तो ये कि ज़मीनी हमला तो नहीं हो पा रहा ना, ज़मीनी हमला तो अमेरिकन ने होल्ड किया हुआ है, और ये बात अब हम सबको पता है कि उन्होंने इसराइल को कहा हुआ है कि आपने ज़मीनी हमला नहीं करना। लेकिन इसराइल ने, ज़ाहिर है कि नेतन्याहू जो हैं उन्होंने अपने लोगों को भी कुछ बताना है, तो उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए जो है वो गए अंदर टैंक लेके शुमाली गज़ा में, और वापस आ गए फ़ौरन वापस। तो एक छोटी सी उन्होंने एक अटैम्प्ट किया, तस्वीरें उतारी यहाँ से और बाहर आ गए, टैंक निकल गए अंदर, गज़ा में वापस आ गए, शुमाली गज़ा में जो इलाका बर्बाद हो चुका है और ख़ाली हो चुका है। तो वो वहाँ जाके वो वापस आ गए। तो उन्होंने फिर साथ ही ये कहा कि ये जो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम ज़मीनी हमले के लिए तैयार हैं, और बस हमें इंतज़ार हो रहा है, बाइडन जो है वो उन्होंने रोका हुआ है, और जब वो कहेंगे तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। लेकिन 2 शख्सियात जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में ऐसी मौजूद हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका मौजूद होना। एक तो वांग यी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा चाइना के, वो अमेरिका पहुँच गए हैं। अच्छा, वो 26 से लेके 28 तारीख तक अमेरिका में रहेंगे। अब चाइना के वज़ीर ख़ारजा का इस वक्त अमेरिका में होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उनकी वो जो मेज़बान है वहाँ पे, अगर हम उनके स्टेट डिपार्टमेंट का देखें अलामिया, तो वो मेज़बान हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन के, और साथ ही उनकी कल मुलाकात मुमकिन है जुम्मे के रोज़
उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, ये नहीं, इसको हटा दीजिएगा प्लीज। उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ सही। एक मुलाकात को, यानी वांग यी की मुलाकात को। सही।